हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइडली। स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, क्या हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में? दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसे अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो जानेंगे सब कुछ क्या क्या है इस प्लेटफॉर्म में और ये किस तरीके से हमारे देश के आय करदाताओं को लाभ पहुंचाएगा। तो जानेंगे हम सब कुछ इसके बारे में बहुत ही विस्तार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए गाइडली प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों, क्या है, आप सभी को जब भी आप फॉर्म भरते हैं या जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उन डाउट्स को आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, आपके फ्रेंड्स भी आप ही के जैसे हैं। अगर उन्हें ही इतनी नॉलेज होती तो वो आपसे एक लेवल ऊपर होते, आपके साथ क्यों होते? तो दोस्तों, क्या है, साथ वाले लोगों से उतनी नॉलेज नहीं मिल पाएगी आपको। तो कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, गाइडली आपके लिए फ्री में मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के आए। इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कभी कॉल करेंगे, बिजी होगा, नंबर नहीं जाएगा, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहता है। उस लिंक को अगर आप फिल कर देंगे तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। देन दोस्तों, IBPS PO 2020 का लाइव वीडियो क्लास प्रीलिम्स और मेंस का ये स्टार्ट हो रहा है बैच 25 अगस्त 2020 से। यहाँ आपको महिपाल सर पढ़ाएंगे, नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, रोहित सर पढ़ाएंगे और अभिजीत सर पढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसकी जो कॉस्ट रखी गई है बहुत ही वैल्यूएबल रखी गई है, 999 रुपीज़, जहाँ पर आपको 100+ लाइव इंटरेक्टिव वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 150+ आवर्स की क्लासेस मिलेंगी। ये लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। 35+ मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न प्रीलिम्स के, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न मेंस के, और इसे मोबाइल डेस्कटॉप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही उसकी बात। और फिर आगे बात आती है दोस्तों गाइडली के कंप्लीट पैकेज के बारे में। ये जो गाइडली का है इसमें सारे इंक्लूड हैं, जिसके बारे में अभी भी मैंने आपसे बताया ना, IBPS PO RRB का जो पैकेज है, तो क्या है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। ये मेन वीडियो कोर्स है। अगर इसे आप परचेज कर लेंगे तो वैलिडिटी इसकी क्या रहेगी, लाइफ टाइम, और गाइडली जितने भी कोर्स लॉन्च करेगा वो इसी में आ जाएंगे दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 2249 रुपीज़। लेकिन अभी क्या है, कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 2 और 3 डेज के लिए इसका प्राइस अगेन कितना कर दिया गया है, 1499 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए इसको परचेज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्यों है न्यूज़ में दोस्तों, जो हम न्यूज़ की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, तो आखिर क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, आप देखिए 13 अगस्त, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 13 अगस्त की बात कर रहे हैं। 13 अगस्त को उन्होंने क्या किया है, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो देश का करदाता है वो ईमानदार है, उसे परेशान ना किया जाए और सिस्टम को इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट किया जाए कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, टैक्स असेसिंग ऑफिसर्स, वो किसी भी टैक्स पेई को परेशान ना कर सकें और उससे एक्स्ट्रा कोई भी पैसे की डिमांड ना कर सके। मतलब यहाँ पर ब्राइब वगैरह, जो करप्शन वगैरह है, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो हम जानेंगे आखिर कैसे खत्म होगा, क्या क्या चीजें लॉन्च करी गई हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब यहां पर आपको 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। यही 3 बिग फीचर हैं ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के। पहला जो बिग फीचर है वो है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा जो बिग फीचर है वो है फेसलेस अपील, और तीसरा है टैक्स पेयर चार्टर। ये तीनों बिग फीचर हैं, याद रखिएगा। हम बहुत अच्छे से जानेंगे आखिर फेसलेस असेसमेंट क्या होगा, फेसलेस अपील क्या होगी और टैक्स पेयर चार्टर क्या है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए, क्यों लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म, कुछ जानते हैं। इट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द इनकम टैक्स सिस्टम एंड एम्पावरिंग टैक्स पेयर्स। मतलब जो इनकम टैक्स का जो सिस्टम है, जो आयकर प्रणाली है, उस प्रणाली में पारदर्शिता लाना, और जो टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं, उन्हें एम्पावर्ड, मतलब क्या करना है, उनका सशक्तिकरण करना है। तो 3 बिग फीचर्स की बात मैंने अभी करी, इनकी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन यहां पर ये जो 3 बिग फीचर्स हैं, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करेगी, क्योंकि एग्जामिनेशंस में फैक्ट पूछे जाते हैं। तो फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर, मतलब फर्स्ट और 3 जो है, ये 13 अगस्त जिस दिन से लॉन्च किया गया उसी दिन से एप्लीकेबल हैं।
लेकिन ये जो फेसलेस अपील है ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये एप्लीकेबल होगी 25 सितंबर 2020 से। तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी दो मेन फीचर्स अभी एप्लीकेबल हो गए हैं। अब जानते हैं क्या हैं ये 3 बिग फीचर। तो पहला जो फीचर है वो है फेसलेस असेसमेंट। अब देखिए फेसलेस असेसमेंट क्या होता है। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या होता है, आपका जो इनकम टैक्स है वो सामने वाले ऑफिसर के पास जाता है, वो असेस कर सकता है। आप कुछ ऐसे समझिए, जब एग्जाम में आप टेस्ट देते हैं तो आपका वो टेस्ट टीचर के पास जाता है ना, टीचर क्या करता है, उसको इवेलुएट करता है, सही लिखा आपने गलत लिखा, फिर क्या मार्क्स मिलने चाहिए, देन आगे फॉरवर्ड कर देता है। सेम एज यहाँ पर जो टैक्स आप फिल करते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो आपका टैक्स असेस करेगा कि कितना टैक्स आपके ऊपर बनता है यहाँ पर। देन अब क्या होता है, जब मान लीजिए अब लोकल नहीं होगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप लखनऊ में हैं, ठीक है, अब लखनऊ में हैं आप, आपने टैक्स जो ITR है लखनऊ में फाइल किया। अब लखनऊ का ऑफिसर जो है वो आपका जो टैक्स है वो एसेस नहीं करेगा। आपका टैक्स एसेस कौन करेगा, देश में कहीं पर भी कहीं का ऑफिसर जिसके पास ये फाइल AI सिस्टम के द्वारा, ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया है ये AI सिस्टम एनालिटिक्स पर बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, तो इसके द्वारा ये किसी तक भी पहुंच सकता है, वो इसको एक्सेस करेगा और जवाब देगा। मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर कर दूं, इसको आप ऐसे समझिए जैसे बोर्ड के एग्जाम्स क्या होते हैं, जब बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं, जैसे मैं मान लूँ 9th का एग्जाम क्या है, आप जहां पर पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में होता है, वहीं के टीचर्स कॉपियां चेक करते हैं, तो क्या है पॉसिबिलिटी रहती है कि आप क्या है यहाँ पर करप्शन कर लें। सिंपल एक करप्शन मैं आपको बता दूं जो चलता है, वो इसी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने घर पे प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं, तो जिन बच्चों को प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं उनके मार्क्स बढ़ा देते हैं। दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास प्राइवेट जो ये प्राइवेट टीचर्स इनके पास स्टूडेंट पहुँचे, जिससे इनकी कमाई हो सके और बच्चे ये सोच के जाते हैं कि हमारे कहीं नंबर कम ना मिले और हम पास कर दिए जाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं कब, बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको नहीं पता होता है आपकी कॉपी कौन चेक करेगा। जिसके पास कॉपी आपकी भेजी जाती है रोल नंबर नहीं होता है, तो अब ट्रांसपेरेंसी हो गई या नहीं हो गई। इसी के लिए कहा जाता है कि 9th में भले आपने टॉप किया हो, 10th में टॉप करके दिखाओ। 10th में टॉप किया मतलब आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, 9th में तो कोई भी टॉप कर सकता है सोर्स लगा करके, लेकिन 10th में बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड में कोई भी आपकी कॉपियां चेक करेगा। सेम एज यहां पर समझिए। अब आप सोचिए ट्रांसपेरेंट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट है, जो असेसिंग ऑफिसर है उसको पता ही नहीं है ये किसका हम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मुझे पता ही नहीं है मैं किसकी कॉपियां चेक कर रहा हूं, तो नंबर बढ़ाने या घटाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुझे उसके लिए ना तो कोई पेमेंट मिला है, ना मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, तो कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। सेम ऐसा ही क्या है, फेसलेस असेसमेंट है। आई होप इस एग्जाम्पल के द्वारा आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देख लीजिए यहाँ लिखा है, आप जिस शहर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ का इनकम टैक्स अफसर आपका केस नहीं देखेगा, बल्कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से देश भर के किसी भी अफसर को केस अलॉट हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स अफसर टैक्स पेयर्स को बेवजह परेशान नहीं कर सकेंगे। ये बात याद रखिएगा। हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शंस ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड AI। मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो कहाँ जाएगी ये किसी को नहीं पता, सिस्टम अपने आप अलॉट करेगा। देन अबॉलिशन ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल का मतलब है आप ही की अपनी टेरिटरी में उस ज्यूरिडिक्शन को अब क्या अबॉलिश खत्म कर दिया गया। ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस, मतलब किसी को भी रैंडम केस अलॉट हो जाएगा, जिसको आप नहीं जानते आपको वो नहीं जानता। देन सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिस विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑब्वियसली जब ऑफिसर्स के पास ये जो ITR आपका जाएगा तो आपका नेम नहीं, एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस नंबर से वो क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो उनको आपका नाम ही नहीं पता, कोई सिस्टम ही नहीं पता। देन नो फिजिकल इंटरफेस, आपके और असेसिंग ऑफिसर्स के बीच में कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा। नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस, आपको इनकम टैक्स ऑफिस भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां ऑफिसर आपसे फेस टू फेस बात करे। देन टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू, यहां पर जो असेसमेंट होगा वो टीम बेस्ड होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा।
देन और टीम बेस्ड यहाँ पर रिव्यू दिया जाएगा, याद रखिएगा। अब एक्सेप्शन इसके क्या है, नॉर्मल तो ये फीचर्स हैं, एक्सेप्शंस यहाँ हैं अगर केस सीरियस फ्रॉड से रिलेटेड है या कोई बहुत बड़ी टैक्स चोरी है, मेजर टैक्स इवेजन है या सेंसिटिव और सर्च मैटर्स हैं या कोई इंटरनेशनल टैक्स है या ब्लैक मनी एक्ट है या बेनामी प्रॉपर्टी है, इन केसेस में फेसलेस असेसमेंट नहीं होगा। इन केस में क्या होगा, इन केस में व्यक्ति जाएगा, जो ऑफिसर है वो जाएगा, वही एक्सेस करेगा। तो आई होप आपको फेसलेस असेसमेंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर टैक्स पेयर चार्टर की। किसकी बात करेंगे, टैक्स पेयर चार्टर की। बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी तक क्या हुआ था, जैसे हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें दो बातों का ख्याल रखा गया, पहला फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब इस देश में आप रह रहे हैं तो आपको क्या अधिकार मिले हैं और क्या आपके कर्तव्य हैं इस देश के प्रति। सेम एज टैक्स पेयर चार्टर जो है, इस टैक्स पेयर चार्टर में जो टैक्स पेयर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कंफर्म किया गया है कि एज अ टैक्स पेयर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टैक्स पेयर चार्टर में बताया गया है। और एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर उनके लिए भी ये चार्टर है कि एज एन ऑफिसर आप जो सामने टैक्स पेयर है उसके बिहाफ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये टैक्स चार्टर दोनों पे एप्लीकेबल होगा, टैक्स पेई पर भी और टैक्स असेसिंग ऑफिसर्स पर भी। अब जो टैक्स पेई हैं उनके लिए 6 पॉइंट है, देखिएगा जो टैक्स पेई हैं उनके लिए 6 पॉइंट पूरा ये सिस्टम है। 6 पॉइंट क्या, पहला बी ऑनेस्ट एंड कंप्लायंट, बहुत ईमानदार रहें आप। बी इन्फॉर्म्ड, सारी इंफॉर्मेशन आप सूचनाएं दें। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, कहीं पर भी कुछ भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक एक्यूरेट रिकॉर्ड आपको रखना होगा। देन नो व्हाट योर रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन योर बिहाफ। कई बार इंडिया में क्या है, लोग खुद टैक्स नहीं भरते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर टैक्स भरवाते हैं। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया है आपके बिहाफ पर, यह भी देखना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन रेस्पॉन्ड इन टाइम, अगर कोई भी वहां से कंफर्मेशन आया है तो आप क्या है उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। देन पे इन टाइम, टाइमली अपना टैक्स आप पे करेंगे। तो ये 6 पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं किसके ऊपर, एज अ टैक्स पेयर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। तो इसका मकसद क्या है दोस्तों, इसका मकसद है करदाताओं की दिक्कतें कम करना और अफसरों की जवाबदेही तय करना, ताकि ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान मिले और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक बात याद रखिएगा, 14 पॉइंट हैं, ये आप गिन लीजिएगा। ये 14 पॉइंट हैं जो कि कमिटमेंट हैं टैक्स पेयर के साथ गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट आपसे कमिटमेंट करती है, ये 14 पॉइंट कमिटमेंट हैं, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके बिहाफ पर। देन पहली क्या है, टू प्रोवाइड फेयर, कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट। आपके साथ जो होगा वो फेयर ट्रीटमेंट होगा, कर्टियस ट्रीटमेंट होगा, रीजनेबल ट्रीटमेंट होगा। देन ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, हर टैक्स पेयर्स को पहले यही माना जाएगा कि वो ऑनेस्ट है, क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं मानोगे तब तक उसके बिहाफ पर आप कोई अच्छे डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि हर व्यक्ति कर चोर नहीं है। रीजन, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ऐसा क्या है मैं आपको बताऊं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात कही, उन्होंने ये बात कही, हमारे देश की जनसंख्या है 135 करोड़ लगभग, और हमारे देश में जो टैक्स भरते हैं, फिल करते हैं टैक्स, उनकी संख्या है मात्र 1.5 करोड़। कितनी है, 1.5 करोड़। तो सोचिए कितना कम है ये। मतलब रिटर्न जो फाइल करते हैं, मैं आपको बताऊं तो रिटर्न फाइल करने वाले जो लोग हैं वो लगभग 5.78 करोड़ हैं टोटल, जो आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन रियल में इनकम टैक्स जो भरते हैं वो 1.5 करोड़ भरते हैं, और वो भी सीबीडीटी ने इस डेटा को कंफर्म किया, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी तो क्या है एक अबाउट में फिगर दे देंगे, लेकिन उसने ये कंफर्मेशन दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कि 2018-19 में क्या है 1.46 करोड़ लोगों ने टैक्स फिल किया है। ठीक है, मतलब टैक्स दिया है, जिसमें से 1 करोड़ वो लोग हैं जिनका टैक्स 5 लाख से 10 लाख के बीच में था, मतलब 5 to 10 इनका सिस्टम बना है। देन 46 करोड़ जो लोग ऐसे हैं उनका क्या बना है, उनका जो सिस्टम बना है 46 लाख, सॉरी 46 करोड़ नहीं, 46 लाख जो व्यक्ति हैं उनका जो सिस्टम बना है वो बना है 10 लाख से अब, मोर देन 10 लाख। ये बात याद रखिएगा। तो ये जो फिगर है, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में ये सोचा जाता है कि व्यक्ति टैक्स
क्या है, चोरी कर रहे हैं। क्योंकि इतनी कम संख्या नहीं आनी चाहिए, ये संख्या बहुत आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेजर अगर मैं बात करूं 2.5 लाख, अब तो 5 लाख कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन आप नॉर्मली समझ लीजिए 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। देन समझते हैं आगे कुछ और बातें यहाँ पर कि ऐसा क्यों कहा गया। तो अगेन अब ऐसा नहीं है, हर किसी को मानना होगा कि वो ऑनेस्ट है। टू प्रोवाइड मैकेनिज्म टू अपील एंड फॉर अपील एंड रिव्यू, अगर किसी टैक्स पेयर को कोई दिक्कत है तो आप ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो अपील कर सके और रिव्यू कर सके। देन टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे करदाता को और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। टू प्रोवाइड टाइमली डिसीजंस, जो भी निर्णय हैं आपके डिसीजंस हैं टाइमली देंगे। टू कलेक्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, जो करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स है वही आप कलेक्ट करेंगे। टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करनी है आपको। देन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। टू होल्ड इट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल, जो अथॉरिटीज हैं वो अकाउंटेबल, मतलब कोई वो काम कर रही है तो उसके प्रति उनकी जवाबदेही तय होगी। देन टू इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस, मतलब अपने हिसाब से आप रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। देन टू प्रोवाइड मैकेनिज्म टू लॉज कंप्लेंट, कंप्लेंट को लॉज करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा। टू प्रोवाइड फेयर एंड जस्ट सिस्टम ऑब्वियसली। टू पब्लिश सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट पीरियडिकली, क्या है यहाँ पर, जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको आप पब्लिश करते रहोगे समय समय पर और पीरियडिकली रिपोर्ट करते रहोगे। देन टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, मतलब ये जितने भी कंप्लायंस आपको देने हैं इनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो ये 14 पॉइंट हैं जो टैक्स पेयर से कमिट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फेसलेस अपील की बात करते हैं अब यहाँ पर। किसकी बात, टैक्स पेयर चार्टर की बात हो गई, अब हम फेसलेस अपील की बात करते हैं। देखिए अब अपील कब करेंगे, जब आपके पास कोई डिसीजन आएगा, उस डिसीजन से मान लीजिए आपने टैक्स फिल किया, टैक्स आपका असेसिंग ऑफिसर ने असेस किया, फिर आप पर कोई चीज़ें चेंज करी गई, ठीक है, लेकिन अब आप क्या कहते हो, नहीं हम चैलेंज करते हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं है, तो इस चैलेंज को ही हम अपील करना बोलते हैं। तो अपील जो आप करेंगे वो नोटिस मिलने के बाद करेंगे। जब आपको नोटिस मिलेगा तो नोटिस मिलने के बाद के प्रोसेस को लेकर भी टैक्स पेयर को कोई आपत्ति है तो वह अपील कर सकता है। इनकम टैक्स क्या करेगा, आपको नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद अपील कर सकते हैं। यह अपील भी क्या होगी, फेसलेस प्रोसेस होगी, मतलब जिसके पास आप अपील करेंगे ना वो भी आपका जो केस सुनवाई करेगा वो आपको नहीं जानता होगा, ठीक है, फेसलेस सिस्टम होगा। जैसे कोर्ट में जब आप जाते हो तो फेस टू फेस की बात होती है, जज साहब होते हैं सामने और आप होते हो, तो फेस टू फेस बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो क्या होगी, फेसलेस होगी, फेसलेस अपील होगा। यानी अपील करने वाले जिस अफसर के पास अपील पहुंचेगी वे दोनों एक दूसरे से अनजान रहेंगे। ना तो टैक्स पेयर उस अपीलेट अथॉरिटी को जानता है, ना अपीलेट अथॉरिटी टैक्स पेयर को जानता है। और ये कब से एप्लीकेबल होगी, 25 सितंबर से एप्लीकेबल होगी, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। इसके पहले की दोनों चीज़ें जो मैंने बताई वो 13 अगस्त से ही एप्लीकेबल हो गई हैं। कुछ और जान लेते हैं हम जो गवर्नमेंट ने सीधे बताया है। क्या बताया, अपील टू बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, जैसे असेसमेंट अलॉट किया गया था सेम एज अपील भी किसी को भी अलॉट की जाएगी। देन आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन, याद रखिएगा जो ऑफिसर की आइडेंटिटी है, ठीक है, जो अपीलेट ऑफिसर की आइडेंटिटी है वो भी अननोन रहेगी। देन इसके अपील के लिए भी आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। द अपीलेट डिसीजन विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यूड, मतलब अपील का भी डिसीजन किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये भी टीम बेस्ड डिसीजन होगा, ये बात याद रखिएगा। अब एक्सेप्शन, अब फेसलेस अपील कहाँ नहीं होगी, तो यही सारी बातें हैं जो सीरियस फ्रॉड हैं, मेजर टैक्स इवेजन है, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई सिस्टम है तो फेसलेस अपील भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगी वो फेस टू फेस होगी। देन अदर रिसेंट डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने कुछ और डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ पे किए हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली बात क्या बताएगी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े सुधार किए हैं, मतलब बिग रिफॉर्म्स किए हैं डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में। क्या क्या है, पहला है कर सुधारों का ध्यान
कर दरों में कमी और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर केंद्रित रहा है। मतलब कर में सुधार लाया गया, टैक्स में कई रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो टैक्स रेट्स हैं उनमें कमी लाई गई। आप पहले देखते थे 2.5 लाख से अगर 5 लाख टैक्स होता था तो टैक्स रेट जो थी वो थी 10%, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। तो ये है दोस्तों, क्या है, टैक्स रेट में कमी लाया गया है। जो डायरेक्ट टैक्स में ही एक कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है। कॉर्पोरेट टैक्स को 2019 में 2019 में 30% से घटा करके कितना कर दिया गया, 22%। याद रखिएगा 30% से घटा करके हम कहाँ तक ले आए, 20% तक। और वो भी जो न्यू यूनिट्स हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए ये जो टैक्सेशन है कॉर्पोरेट टैक्स, इसकी जो रेट है वो 15% कर दी गई है, याद रखिएगा। और 2019 में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था उसको भी खत्म कर दिया गया। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना होता है कॉर्पोरेट एंटिटीज को। देन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ बातें जानते हैं यहाँ पर क्या क्या हैं, देखिएगा। वेरियस टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लायंस एंड स्टैट्यूटरी एक्शंस एक्सटेंडेड। बहुत सारी टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक्सटेंड करी हैं। अभी आगे के जो स्लाइड है उसमें हम जानेंगे कौन कौन सी टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि वो भी फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी चार्ज एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ 9% पर एनम। याद रखिएगा, अगर पेमेंट इनकम टैक्स पेमेंट करने में आप डिले करते हो तो जितना डिले करोगे उस पर जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, अभी तक देना पड़ता था 12%, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 9% कर दिया गया, ये बताया गया है। और नो पेनाल्टी, कोई पेनाल्टी नहीं लिया जाएगा। और नो प्रोसिक्यूशन बी इनिशिएटेड फॉर नॉन पेमेंट। कोई भी ऐसा नहीं कि अदालत से कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, वो भी इनिशिएट नहीं होगा। Then donation made to PM CARES Fund to be eligible for 100% deduction under Section 80G of the Act। देखिए, जो हमें बहुत सारी टैक्स रिबेट्स मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे सेक्शन हैं इनकम टैक्स के, तो 80G के अंतर्गत हमें डोनेशन मिलती है। हम कहीं पर भी डोनेट करते हैं तो हमें 80G के अंतर्गत ग्रॉस इनकम से डिडक्शन मिलती है। तो 80G के अंतर्गत जो पीएम केयर्स फंड है वो 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। मतलब पीएम केयर फंड में अगर मैंने 10,000 रुपये डोनेट किए हैं तो ये 10,000 रुपये की मैं अपनी इनकम टैक्स में ग्रॉस इनकम से डिडक्शन ले सकता हूँ। मैक्सिमम डिडक्शन जो इस समय है वो कितनी अलाउड है, 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C, याद रखिएगा। तो ये डिडक्शन। देन द डेट फॉर लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। पैन को आधार से लिंक करने की जो ये डेट है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब कितना कर दिया गया, 31 मार्च 2021 ये डेट कर दी गई है। कुछ और डेट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, आपकी स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है the timing for filing of original as well as revised income tax return for the financial year 18-19। अब देखो क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ जिससे आप क्लियर रहोगे। एक होता है यहाँ पर असेसमेंट ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स हम हमेशा एक साल बाद देते हैं। मतलब इस साल जो इनकम हम कमा रहे हैं ना, उस पर हम इनकम टैक्स कब देंगे, नेक्स्ट ईयर। मतलब 2020-21 में जो हमने इनकम कमाई है, इस पर हमें टैक्स कब देना होगा, 2021-22 में। तो 21-22 हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर और 2021 हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। बस ये क्लियर रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर होता है, जिस ईयर आपने इनकम कमाई है। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स फाइल करने की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 जुलाई 2020 तक। और जो 19-20 की फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर 30, 2020 तक। मतलब आने वाले नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। देन लिंकिंग आधार पैन कार्ड मैंने बता दिया 31। देन एक चीज़ और यहाँ पर है, जितनी भी डिडक्शन हम क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80C, अभी तक क्या होता था, जब फाइनेंशियल ईयर की बात करते थे तो 31 मार्च तक किया गया इन्वेस्टमेंट ही काउंट होता था। लेकिन अब यहाँ पर 31 मार्च नहीं, 31 जुलाई कर दिया गया। मतलब 31 जुलाई 2020 तक हमने कोई भी अगर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा कि क्या है, असेसमेंट ईयर 2020-21 में मान लिया जाएगा।
तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू अ नोटिफिकेशन ऑल्सो एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर द IT एक्ट टिल जुलाई 30, 2020। देन विवाद से विश्वास स्कीम, इस बार के बजट में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। जो डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं, मतलब याद रखिएगा टैक्स सेटलमेंट डिस्प्यूट्स जो हैं उनके लिए इसको फॉर्म किया गया था, तो इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर मार्च 31, 2020 इसकी डेट थी, इसको बढ़ा के कर दिया गया जून 30, 2020। देन इंटरेस्ट रेट की बात मैं कर चुका हूँ आपसे, अगर आप इनकम टैक्स पेमेंट में लेट करते हैं तो अभी 12% इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, 9% कर दिया। आई होप आपको, इसीलिए मैंने बहुत स्लो आपको समझाया है, जिससे चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। कोई आपसे पूछ ले, आप ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें, उसको बता सकें। देन अदर डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, और क्या क्या रिफॉर्म्स यहाँ पे किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और जो रिफॉर्म्स किए गए हम जानते हैं। यहाँ पर अभी बताया मैंने, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये 17 मार्च 2020 दिस ईयर इनैक्ट हुआ था, तो ये टैक्स सेटलमेंट डिस्प्यूट्स के लिए है, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया गया था। देन रेजिंग ऑफ मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील, अगर जैसे क्या होता है, हम अपील मतलब जो हमारा विवाद है IT का, जो इनकम टैक्स का, आयकर का विवाद है, तो वो कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं अगर वो किस किस अमाउंट का हो। तो अभी तक 20 लाख के जो केस हैं वो कहाँ जाते थे, ITAT में। ITAT का मतलब है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई। अब 50 लाख तक के केस भी डिपार्टमेंटल सॉल्व हो जाएंगे, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ही इसको सॉल्व कर देगा। तो 20 लाख पहले था, बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50 लाख। देन यहां पर याद रखिएगा 50 लाख था, 50 लाख जब अमाउंट हो जाता था तो 50 लाख से ऊपर का कोई भी अमाउंट है वो कहां जाता था, हाई कोर्ट में। लेकिन अब यहां बढ़ा दिया गया 1 करोड़, क्या है 50 लाख टू 1 करोड़, ठीक है, कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। और 1 करोड़ से 2 करोड़ का जो मामला है ये कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो पहले 50 लाख था, अब 1 करोड़ कर दिया गया हाई कोर्ट के लिए। पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए 1 करोड़ था, अब 2 करोड़ कर दिया गया। ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है। तो ये पूरी की पूरी पारदर्शिता है सिस्टम में, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने इसको कहा है ट्रांसपेरेशन। तो जान लेते हैं कुछ और बातें। CBDT विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने की कही गई पहल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के माध्यम से आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना है। मतलब नाम ही नहीं पता होगा, सिर्फ DIN के बिहाफ पर पूरे डिपार्टमेंट में आपकी फाइल जो है वो राउंड अप करेगी। देन करदाताओं के लिए अनुपालन, जो टैक्स पेयर चार्टर है उसके लिए क्या होगा, अब जो टैक्स पेयर्स हैं कम से कम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे और अपना सही से टैक्स भरेंगे। देन डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 को लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रदान किया गया था। मतलब ये जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम है, तो ये क्यों लाया गया, तो जो पेंडिंग टैक्स सेटलमेंट डिस्प्यूट्स थी उनके लिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट सेशन, और आई होप, मैं समझता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जब चीज़ें आपको समझ में आती है ना, तो एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। प्लीज़ आप कमेंट करिए और लाइक करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें भी क्या है, मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे सेशन बनाने का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।